तारीख़ व फ़ज़ाइल बैतुल मुक़द्दस, ये जगह मुसलमानों के लिए क्यों अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मौज़ूज़ ख़ातीन व हज़रात, अरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़रत फ़रमाए, आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। मौज़ूज़ ख़ातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ और बैतुल मुक़द्दस के फ़ज़ाइल के बारे में बताएंगे। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के लिए क्यों अहम है, और यहाँ ये भी जानेंगे कि जब सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करना चाहा तो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुजाहिदाना सरगर्मियाँ क्या थीं। बल्कि मस्जिद अक्सा की आज़ादी के हवाले से खूनी चांद का किस्सा भी आप इस वीडियो में जानेंगे, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से भी आपको अनोखे राज बताएंगे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि जंग यरमूक की फ़तह की खुशखबरी जब मदीना पहुंची तो सब मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब शाम का कोई कला मुसलमानों के लिए रुकावट नहीं था। बाज़ंतीनी हुक्मरान हरकल ने जब अपनी शिकस्त का अहवाल सुना तो अपने अहल व अयाल और साजो सामान के हमरा कुस्तंतुनिया फरार हो गया और जाते जाते शाम की ज़मीन से मुखातिब होकर कहा, ऐ शाम, तुझे जुदाई पाने वाले का सलाम, तुझे अलविदा कहने वाले का सलाम, क्योंकि दिखाई नहीं देता कि वो कभी लौट कर तेरी तरफ आएगा। कोई रूमी कभी तेरी तरफ नहीं लौटेगा मगर डरते हुए। ऐ शाम, तुझ पर सलाम, कितना अच्छा है ये मुल्क जो दुश्मन के हाथ लगा है। अब आखिरी कला बैतुल मुक़द्दस था कि जिसे मुसलमानों को फतह करना था। तमाम मुसलमान दस्ते हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़यादत में बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा कर लिया, मगर वहाँ के लोगों ने जान लिया था कि अब जंग महाल है, लिहाजा उन्होंने अमन की शराइत तय करना शुरू कर दी। उन्होंने शर्त आयद की कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद मदीना से आकर बैतुल मुक़द्दस का कब्ज़ा अपने हाथ में लें। मुसलमानों ने ये शराइत तस्लीम कर ली। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक ग़ुलाम और अपने ऊँट को साथ लेकर मदीना से बैतुल मुक़द्दस की जानिब रवाना हुए। इसी मौका पर वो मशहूर वाक़या पेश आया कि आधे रास्ते हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद ऊँट पर सवारी करते और आधे रास्ते उनका ग़ुलाम ऊँट पर सवार होता और वो पैदल चलते। जब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए तो हालत ये थी कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैदल चलने की बारी थी और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ग़ुलाम ऊँट पर सवार था। इस शान से मुसलमानों के खलीफा और सिपा सालार आज़म शाम और इराक के फातेह बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। ईसाइयों की किताबों में यह दर्ज था कि जो शख्स बैतुल मुक़द्दस फतह करेगा वो इसी शान से शहर में दाखिल होगा कि वो पैदल और उसका ग़ुलाम ऊँट पर सवार होगा। फिर इंतहाई अमन व अमान से पूरा शहर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले कर दिया गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक गिरजे में दाखिल हुए तो नमाज का वक्त हो गया। पादरी ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि आप इधर ही नमाज अदा कर लें। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनकार फरमाते हुए कहा कि आज अगर मैंने यहाँ नमाज अदा कर ली तो मुसलमान इस गिरजा घर को मस्जिद में तब्दील कर देंगे। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गिरजा घर से बाहर आकर नमाज अदा की, और वो जगह कि जहाँ आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज पढ़ी वहाँ बाद में मस्जिद की बुनियाद रखी गई कि जो आज भी मस्जिद उमर के नाम से पहचानी जाती है। कई सौ साल बाद के जब ईसाइयों ने सलीबी जंगों के दौरान मुसलमानों से बैतुल मुक़द्दस दोबारा छीना तो मस्जिद उमर ही वो मकाम था कि जहाँ मुसलमानों का इतना कत्लेआम किया गया कि मुसलमानों का खून ईसाइयों के घोड़ों के घुटनों तक जा पहुंचा। इसके बरक्स जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया था तो हर शख्स को अमान दे दी गई थी। जिन मकामी लोगों ने कुस्तंतुनिया जाने की ख्वाहिश जाहिर की उनके लिए समुद्र तक के तमाम रास्तों पर पहरे बिठा दिए गए ताकि कोई भी उनका माल व असबाब न लूट सके और ना ही उनकी इज्जत पर हाथ डाल सके। जो अमन की शराइत के तहत जाना चाहते थे उन तमाम लोगों को शान से रुखसत कर दिया गया। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में पहले मस्जिदुल हराम का जिक्र फरमाया गया। ये अहदीस की रूह से कुर्रे अर्ज़ पर पहली मस्जिद है जिसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के बाद असर नो बनाया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, मैंने एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया कि रूए अर्ज़ पर कौन सी पहली मस्जिद तामीर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिदुल हराम। मैंने पूछा उसके बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिदुल अक्सा। मैंने दरियाफ्त किया इन दोनों मसाजिद की तामीर के दरमियान कितना वक्फा है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 बरस। मेराज से वापसी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को यकीनन दूर की मस्जिद के मकाम से मुतल्ला फरमाया होगा, जो तारीख इस्लाम में मस्जिद अक्सा के नाम से मशहूर हुई। जब उसरा व मेराज पेश आया तो बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा मौजूद नहीं थी। अल्लाह ताला ने मेराज से रसूल करीम पर अलका फरमाया कि इस जगह एक मस्जिद मौजूद थी। यही वजह है जब 638 में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया तो खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इस मकाम पर एक आर्जी मस्जिद तामीर फरमा दी। उमवी खुलफा के दौर में उस मकाम पर मस्जिद अक्सा तामीर की गई। उमवी खुलफा ही ने टीले के वस्त में गुंबद कुबतुल सुखरा भी तामीर कराया। गुंबद के दरमियान में एक चट्टान सुखरा मुशर्रफा वाक़े है। रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी चट्टान पर कदम रखकर आसमान की जानिब रवाना हुए थे। मस्जिद अक्सा दीन इस्लाम में एक और वजह से भी अहम है। ये मुसलमान आलम का किबला अव्वल है। अहादीस में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम मक्का मुअज़्ज़मा में पिछले अंबिया की पैरवी करते हुए हरमुल शरीफ की समत नमाज अदा फरमाते थे। ये नमाज इस तरह पढ़ी जाती कि खाना काबा और मस्जिद अक्सा बैक वक्त सामने आ जाते। हिजरत मदीना के बाद भी 16-17 माह तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा की जानिब रुख करके इबादत इलाही फरमाते रहे। आखिर सूरह बकरा की आयत 142 से 144 नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने खाना काबा को मुसलमानों का किबला मुकर्रर फरमाया। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि किस चीज़ ने मुसलमानों को उनके किबले से फेर दिया जिस पर वो थे। कह दो मशरिक और मगरिब अल्लाह ही का है, वो जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। और इसी तरह हमने तुम्हें बरगजीदा उम्मत बनाया ताकि तुम और लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। और हमने वो किबला नहीं बनाया था जिस पर आप पहले थे, मगर इसलिए कि हम मालूम अलग करें उसको जो रसूल की पैरवी करता है उससे जो उल्टे पांव फिर जाता है। और बेशक ये बात भारी है सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, और अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाय नहीं करेगा। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक हम आपके मुंह का आसमान की तरफ फिरना देख रहे हैं, सो हम आपको उस किबले की तरफ फेर देंगे जिसे आप पसंद करते हैं। बस अब अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए, और जहां कहीं तुम हुआ करो अपने मुंहों को उसी की तरफ फेर लिया करो। और बेशक वो लोग जिन्हें किताब दी गई है यकीनन जानते हैं कि वही हक है उनके रब की तरफ से, और अल्लाह उससे बेखबर नहीं जो वो कर रहे हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि जब उसरा व मेराज ज़हूर पजीर हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की मायत में मस्जिद अक्सा की जानिब रुख फरमाकर नमाज अदा फरमाते रहे तो उस मस्जिद का नामो निशान नहीं था। वजह यह कि नसारा ने इस मकाम को कूड़ा खाना बना रखा था। यह मुकद्दस मकाम बनी इसराइल के गुनाहों और बद अमालियों की वजह से इस हाल तक पहुंचा। ये मुसलमान है जिन्होंने इस मकाम को पस्ती की इंतहा से निकाला और उसे फिर दुनिया में आला इज्जत और एहतराम का मस्कन बना दिया। मुसलमान आलम आज इस मकाम को हरम शरीफ कहते हैं। यहूद व नसारा में टेम्पल माउंट कहलाता है। ये चश्मा नबे उमुल दर्ज के नज़दीक वाक़ टीला है जिसका कतर 36 एकड़ है। इब्रानी बाइबल की रूह से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसी जगह हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देना चाही थी, जबकि सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 के मुताबिक मस्जिदुल हराम की तामीर के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहाँ मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी। गोया मक्का मुअज़्ज़मा और बैतुल मुक़द्दस दो मुक़द्दस तरीन शहरों की बुनियाद चश्मों के किनारे रखी गई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद खूब फली फूली और बनी इसराइल के नाम से मशहूर हुई। इसराइल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के फर्जंद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल मिस्र चले गए। मिस्रियों ने जब बनी इसराइल को गुलाम बना लिया और उन पर जुल्म करने लगे तो 400 बरस बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें वापस अर्ज़ फ़लस्तीन ले आए। इन 400 बरस के दौरान बनी इसराइल में बहुत सी मुशरिकाना आदात व खसाइल पैदा हो गए थे। यही वजह है वो वक्तन फ़वक्तन अल्लाह ताला और उसके रसूलों और पैगम्बरों से सरकशी करते रहे। ताहम अल्लाह ताला ने उन्हें सजाएं देने के बाद माफ़ी अता फरमाई और उन्हें बार बार इस्लाह अहवाल का मौका देते रहे। आइए नाजरीन यहाँ मस्जिद अक्सा और मुख्तलिफ मुस्लिम अदवार के बारे में भी जानते हैं। नाज़रीन, मस्जिद अक्सा खुलफा राशिदीन खिलाफत बनु उमैया खिलाफत बनु अब्बासिया में मुसलमानों के मातहत रही। जब खिलाफत बनु अब्बासिया रूबे ज़वाल होने लगी तो आलम इस्लाम में कई छोटी मोटी सल्तनतें वजूद में आ गईं, जिनमें से एक सल्जोकी सल्तनत थी जो फ़लस्तीन और शाम में थी, और दूसरी शिया राफजी फातमी सल्तनत थी जो मिस्र में कायम थी। ये नहायत ही बदतरीन हुकूमत थी। उसने सल्जोकी सल्तनत पर हमले शुरू कर दिए।
इसलिए कि बैतुल मुक़द्दस उन्हीं के ज़ेर इंतज़ाम था। बिलाखिर उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को सल्जूकियों से छीन ही लिया। जब यूरोप के ईसाइयों ने देखा कि दो मुसलमान रियासतें बैतुल मुक़द्दस के लिए आपस में लड़ रही हैं, तो उन्होंने 493 हिजरी बामुताबिक 1099 में एक ज़बरदस्त हमला करके बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर लिया। बैतुल मुक़द्दस का फातिमी गवर्नर इफ्तिखारुद्दौला माली फिदिया देकर भाग गया और तमाम मुसलमानों को उस शिया खबीस ने सलीबियों के हवाले कर दिया, जिन्होंने हजारों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। इज्जतें लूटी गईं, बच्चे बूढ़े औरतें किसी को भी नहीं बख्शा गया। ऐन मस्जिद अक्सा के अंदर वो कत्लो खून का बाजार गर्म किया गया कि अल्लमान अल हफीज। उसके बाद मस्जिद अक्सा को गिरजा घर में तब्दील कर दिया गया और कुबत उस सुखरा पर सलीब नस्ब कर दी गई और मस्जिद अक्सा के बरामदे को घोड़ों का अस्तबल बनाया गया और फिर 90 साल तक मस्जिद अक्सा सलीबियों के नापाक हाथों में चली गई और ईसाई फलस्तीन के एक अच्छे खासे रकबे पर काबिज हो गए। नाज़रीन, यहाँ ये भी जानते हैं कि जब सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस को फतह करना चाहा तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की मुजाहिदाना सरगर्मियां क्या थीं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने उसी दौर में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को सरजमीन शाम में सलीबियों के मुकाबले के लिए खड़ा किया। मस्जिद अक्सा फतह करने के बाद सलीबियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की फतह के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। बल्कि उन्होंने अपने एक लश्कर जरार समुद्री रास्ते से राबिग रवाना कर दिया ताकि वहां से ये लश्कर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा दोनों पर हमला आवर हो। लेकिन अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने इंतहाई बर्क रफ्तारी के साथ अपनी फौजों को खुश्की के रास्ते राबिग रवाना कर दिया। राबिग के साहिल पर इस्लामी अफवाज सलीबियों के लिए मौत बनकर तैयार खड़ी थीं। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की अफवाज ने न सिर्फ सलीबियों का मर्दानावार मुकाबला किया बल्कि उनको इस तरह खत्म किया कि उनका कोई फौजी पलटकर फिर फलस्तीन नहीं जा सका। इससे सलीबियों के हौसले इस तरह पस्त हुए कि वो मक्का और मदीना के ख्वाब भूल गए। इसी दौरान सुल्तान जंगी की वफात हो गई तो अल्लाह ताला ने उनकी जगह गाजी मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए खड़ा कर दिया, जिन्होंने बेशुमार मार्कों में यूरोपी सलीबियों को शर्मनाक शिकस्तें दी। लेकिन उनकी सबसे बदतरीन शिकस्त हुतैन के मार्के में हुई, जिसमें 30,000 से ज्यादा ईसाई मारे गए और 30,000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए, जिनमें अक्सर यूरोपीय रियासतों के शहजादे थे। ये मार्का 25 रबीउस्सानी 583 बामुताबिक 4 जुलाई 1187 को पेश आया। इस मार्के के सिर्फ 3 माह बाद 27 रजब 583 को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस को दोबारा फतह करके मस्जिद अक्सा को नसरानियों की गलाजत से पाक किया और उस पर लगी हुई सलीब तोड़ी और उसके मीनारों से फिर से अल्लाह अकबर की सदा गूंजने लगी। जब तक बैतुल मुक़द्दस सलीबियों के चुंगल में था, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्गे बिस्मल की तरह तड़पते रहे। उनके चेहरे पर हज़्न मेलाल के आसार नुमायां रहते थे। किसी ने उनसे इसका सबब पूछा तो उस अल्लाह के शेर ने जवाब दिया, मुझे क्यों कर खुशी और कैसे खाना अच्छा लगे और कैसे आराम से सोने की लज्जत आए, जबकि बैतुल मुक़द्दस सलीबियों के कब्जे में है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबियों के साथ मिस्र की राफजी फातमी हुकूमत को भी खत्म कर दिया, जिसने बैतुल मुक़द्दस को सलीबियों के हाथ में गिरवी रखा था। आइए नाजरीन, यहाँ आपको मस्जिद अक्सा और उस्मानी खिलाफत के दौर के बारे में भी बताते हैं। नाजरीन, अहद अयूबी के बाद फिर ममलिकों का दौर आया। उस दौर में भी मस्जिद अक्सा मुसलमानों के हाथों में महफूज रही। फिर तुर्की के उस्मानी खुलफा बैतुल मुक़द्दस और हरमैन शरफैन के वारिस बने। उन्होंने भी मस्जिद अक्सा और हरमैन की बेमिसाल खिदमत की। 19वीं सदी के अवाइल तक यहूद की बैतुल मुक़द्दस या फ़लस्तीन के इलाके में कोई आबादी नहीं थी। तकरीबन 1750 साल तक उनका इस मुक़द्दस सरजमीन पर कोई वजूद बाकी नहीं रहा। 1838 से सरजमीन में उनकी दिलचस्पी शुरू हो गई और इक्का दुक्का यहूदी खानदान फ़लस्तीन की तरफ हिजरत करने लगा। इसी दौरान 1897 में आलमी सेहूनी तहरीक वजूद में आई, जिसका बुनियादी नस्बुलैन सरजमीन फ़लस्तीन पर कब्जा करना और हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करना और इस इलाके में एक यहूदी रियासत कायम करना था। दुनिया के बड़े बड़े यहूदी सरमायादारों ने इस तहरीक के लिए अपने खजानों के दहाने खोल दिए और दुनिया के यहूदियों को इस बात की तरगीब दी कि वो फ़लस्तीन की तरफ हिजरत करें और वहां फ़लस्तीनियों की ज़मीनों को ऊंचे दामों में खरीदें। लेकिन यह काम खिलाफत उस्मानिया की इजाज़त के बगैर बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता था। इसके लिए सेहूनी तहरीक का आलमी सदर थियोडोर हर्टज़ल खिलाफत उस्मानिया के सरबराह सुल्तान अब्दुल हमीद सानी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए इस्तांबुल गया। नाजरीन, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का सबसे बेहतरीन कारनामा
सरजमीन फ़लस्तीन के मुतालिक उनकी वो वाज़ेह पॉलिसी दो टोक ईमानी रद्द अमल था, जिसके ताल्लुक से अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसी की वजह उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा। दुनिया की सारी सहूनी तंजीमों ने अपने तौर पर यह कोशिश कर ली कि सुल्तान यहूदियों को सरजमीन फ़लस्तीन में आबाद होने की इजाज़त दे। इस सिलसिले में आलमी सहूनी तंजीम के सदर टेओडोर हर्टज़ल ने 1890 में सुल्तान अब्दुल हमीद सानी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की और उनकी सरजमीन फ़लस्तीन में यहूदियों को आबाद होने की इजाज़त तलब की और इस सिलसिले में उन्हें 250 मिलियन फ्रांक बतौर ताउन सल्तनत उस्मानिया को देने की पेशकश भी की और ये भी यकीन दहानी कराई कि फ़लस्तीन में आबाद होने वाले यहूद सल्तनत उस्मानिया के ताबे व फरमाबरदार होंगे और सल्तनत के तमाम कवानीन उन पर लागू होंगे। और इस सिलसिले में उन्हें यकीन कामिल था कि सुल्तान अब्दुल हमीद सानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी शानदार पेशकश को कभी ठुकरा नहीं सकते, इसलिए कि दौलत उस्मानिया अपने बदतरीन मालियाती बहरान से गुजर रही थी। बैरूनी कर्ज इस कदर ज्यादा हो चुके थे कि सल्तनत असल कर्ज तो कुजा सूद भी अदा करने से कासिर थी। यूरोप के इस मर्द बीमार में वो दम खम बाकी नहीं था कि वो इस गरां कदर इमदाद को ठुकरा दे, जिससे उसकी कई मुश्किलात और परेशानियों का मदावा हो जाता और सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की रोशन ख्याली और मजहबी रवादारी के डंके चहार दांगे आलम में बजाए जाते और उसके साथ ही सल्तनत उस्मानिया को और सुल्तान को बका की मोहलत के कुछ साल मजीद मिल जाते। लेकिन कुर्बान जाऊं सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की जात पर। उन्होंने तमाम मादी और सोने चांदी के ढेर को देखकर अपने ईमान का सौदा करने से साफ इनकार कर दिया। वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में टेओडोर हर्टज़ल और उसके वफ्द को बतलाया कि अल्लाह की कसम, बैतुल मुकद्दस की एक मुट्ठी भर मट्टी मुझे इस चीज से ज्यादा महबूब है जिसकी तुम मुझे लालच दिला रहे हो। फलस्तीनी सरजमीन को हमारे आबाओ अजदाद ने अपने खून से हासिल किया था और जब तक मैं जिंदा हूं ये मुझसे पैसों के बदले नहीं खरीदी जा सकती। जब मैं मर जाऊं तो शायद तुम इसे मुफ्त ही हासिल कर लो। नाजरीन, उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं सरजमीन फलस्तीन की एक बालिश जमीन भी फरोख्त करूं, इसलिए कि यह सरजमीन मेरी नहीं बल्कि उम्मत की है। यहूद अपनी को मिलियन की रकम को अपनी जेब में रखें और सरजमीन फलस्तीन पर सिर्फ एक ही हालत में मुफ्त में कब्जा कर सकते हैं और वो उसी वक्त होगा कि जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो जाए और सेहूनी अपने सियासी नुमाइंदों को मुंतखब करके सरजमीन फलस्तीन पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं और मैं उनके लालची इरादों को अच्छी तरह भांप चुका हूं। वो निहायत सादा होंगे अगर उन्होंने मेरे मुतल्लिक ये गुमान कर लिया कि मैं उनकी पेशकश को कबूल कर लूंगा। टेओडोर हर्टज़ल अपने दीनी भाइयों के लिए एक होमलैंड चाहता था, लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि मक्कारी हर मसले को हल करने के लिए काफी नहीं। नाजरीन, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी कहते हैं कि आखिर यहूद कुदस के पीछे ही क्यों पड़े हैं। सरजमीन फलस्तीन हर वक्त और हर जमाने में हमारी सरजमीन रही है और इसी तरह हमारी रहेगी। ये हमारे मुकद्दस शहरों में से एक है और इस्लामी सरजमीन पर वाक़े है, तो इसलिए जरूरी है कि बैतुल मुकद्दस हमारे कब्जे में रहे। अगर सरजमीन फलस्तीन में यहूदियों को वतन बनाने और उसकी तरफ उनको हिजरत करने को ना रोका जाए तो गोया कि हम अपने दीनी फलस्तीनी भाइयों की करारदाद मौत पर दस्तखत कर रहे हैं। नाजरीन, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की ईमानी गैरत ने एक लम्हे के लिए भी उसको बर्दाश्त नहीं किया कि दुनिया की रजील तरीन कौम को उस मुकद्दस सरजमीन पर आबाद करके मिल्लत इस्लामिया के सीने में खंजर घोंपे। हालांकि वो अच्छी तरह जानते थे कि उनका इकदाम सारी दुनिया के सेहूनी, सलीबी और मासूनी तंजीमों को सीख पा कर देगा और ये सारी ताकतें अपनी तमाम सलाहियतों के साथ उनकी ज़ात के खिलाफ एक भरपूर प्रोपेगेंडे के साथ उठ खड़ी होंगी और सल्तनत उस्मानिया को बीखोबंद से उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन तमाम खदशात के बावजूद उस मर्द मोमिन ने एक लम्हे के लिए भी अपने मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं दिखाई, बल्कि पूरी जुर्रत और बेबाकी के साथ अपने इक़्तिदार और सल्तनत की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया। फिर वो वक्त भी आया कि सेहूनियों ने 1909 को सुल्तान अब्दुल हमीद सानी रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत से माजूल कर दिया। लेकिन अफसोस कि सेहूनियों और मासूनियों ने काम बजाय खुद अंजाम देने के महमूद शौकत बादशाह, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, अतातुर्क जैसे ज़मीर फरोशों से करवाया जो अपने आप को मुसलमान और तुर्क कहते और इत्तेहाद और तरक्की का नकीब गर्दानते थे। नाजरीन, तो इस तरह मस्जिद अक्सा का वज़ीम मुहाफिज जिसने सेहूनियों की नाक में नकेल डाल रखी थी, यहूदियों की साजिशों और उम्मत इस्लामिया के गद्दारों की भेंट चढ़ गया। आइए नाजरीन, यहाँ आपको मस्जिद अक्सा और सेहूनी साजिशों के बारे में भी बताते हैं। नाजरीन, सेहूनियों ने देखा कि जब तक सल्तनत उस्मानिया बाकी है इस वक्त तक फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस के मुतालिक उसके अज़ाइम पाया तकमील को नहीं पहुंच सकते। उसके लिए उन्होंने तुर्की अफवाज में ज्यादा से ज्यादा अपने एजेंटों को भर्ती करवाया जो नाम के तो मुसलमान थे
लेकिन उनको दिलो दिमाग यहूदियों के पास गिरवी थे, जिनमें से एक मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क भी था। इसी दौरान 28 जुलाई 1914 को पहली आलमी जंग छिड़ गई, जिसमें एक तरफ जर्मनी, इटली और उसके हुल्फा थे, तो दूसरी तरफ बरतानिया, फ्रांस, रूस और अमेरिका वगैरह थे। इसमें सल्तनत उस्मानिया का अपना कोई मसला नहीं था और ना ही उस जंग से उसका कोई करीबी या दूर का ताल्लुक था, लेकिन सहूनियों के प्लान पर अमल करते हुए गद्दार मिल्लत मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने सल्तनत उस्मानिया को जबरदस्ती उस जंग में दाखिल कर दिया। उधर बरतानिया ने अरबों को तुर्कों के खिलाफ भड़काकर उन्हें अजीम अरबी सल्तनत का ख्वाब दिखाया, जिससे मुतासिर होकर शरीफ मक्का हुसैन बिन अब्दुल्ला ने तुर्कों से बगावत का ऐलान कर दिया। ये वही शरीफ मक्का है जिसकी औलाद आज भी उर्दन पर हुकूमत कर रही है। और लॉरेंस ऑफ अरबिया ने कई अरब बद्दू कबाइल को तुर्की अफवाज के खिलाफ भड़का दिया, जिसकी वजह से सारा अरब खिलाफत उस्मानिया से बागी होकर बरतानिया और फ्रांस की साजिशों का शिकार हो गया। इसी दौरान सेहूनियों की आलमी तंजीम के सदर वाइज मैन ने अंग्रेजों को यह पेशकश की कि अगर वो जंग जीतकर फलस्तीन की सरजमीन पर यहूदियों का वतन कायम कर दें तो इस जंग में यहूदियों के सारे खजाने उनके कदमों तले कुर्बान कर दिए जाएंगे। चुनाचे बरतानिया के वजीर खारजा जेम्स बल्फोर ने 2 नवंबर 1917 को यहूदियों से वादा किया कि उनके लिए फलस्तीन में एक होमलैंड कायम करेंगे। तारीख में इसे मुआहदा बिल्फोर या ऐलान बिल्फोर कहा जाता है। इस ऐलान के साथ ही सारी दुनिया के यहूदियों ने फलस्तीन की तरफ हिजरत करनी शुरू कर दी और उनकी आबादी में बेतहाशा इजाफा होने लगा। आखिर नवंबर 1918 को पहली जंग अजीम का खात्मा हुआ, जिसके नतीजे में खिलाफत उस्मानिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इराक, हिजाज और फलस्तीन, उर्दन और मिस्र वगैरह पर बरतानिया का कब्जा हो गया और लबनान और शाम पर फ्रांस का कब्जा हो गया। फ्रांसीसी जनरल हेनरी गोरो दमिश्क पर कब्जे के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर गया और अपने बूट का कदम उनकी कब्र पर रखकर कहा, सलाहुद्दीन हम आ गए। और दिसंबर 1917 में ब्रिटिश जर्नल एलन बी फातिहाना अंदाज में बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुआ और बड़े फख्र से कहा, मैं आखिरी सलीबी हूँ। नाज़रीन, पहली जंग अजीम के बाद अंग्रेजों ने शरीफ मक्का को हिजाज का, उसके एक बेटे अब्दुल्ला को उर्दन का और दूसरे बेटे फैसल को इराक का बादशाह बना दिया। लेकिन ये सिर्फ कठपुतली हुक्मरान थे, असल हुकूमत खुद अंग्रेज कर रहे थे। इस दौरान फलस्तीन में यहूदी धड़ाधड़ आबाद होने लगे और बरतानवी हुकूमत हर तरह से उनकी मदद और हिफाजत करने लगी। नाज़रीन, पहली जंग अजीम दिसंबर 1917 के दौरान अंग्रेजों ने बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन पर कब्जा करके यहूदियों को आबाद होने की आम इजाजत दे दी। आज ये अमर मुसलमानों के लिए बायस शर्म है कि उनका किबला अव्वल और वो जमीन जो बरकतों का खजाना था, आज मुसलमानों के हाथों से छिन चुकी है। पहली दूसरी जंग अजीम के बाद 1948 में मुसलमानों के सीने में खंजर की तरह इसराइल को पेवस्त कर दिया गया। फिर अरबों की नाअहली की वजह से इसराइल ने उनको 1967 की 6 रोजा अरब इसराइल जंग में इबरतनाक शिकस्त से दोचार कर दिया। फलस्तीन को आज़ादी तो क्या मिलती, सेनाई और गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा करके मशरकी यरूशलेम बैतुल मुकद्दस का इलाका भी इसराइल के कब्जे में ले लिया गया। उसके बाद सूरत हाल यहाँ तक आन पहुंची कि 21 अगस्त 1969 को एक ऑस्ट्रेलवी यहूदी डेनिस माइकल रूहान ने किबला अव्वल को आग लगा दी, जिससे मस्जिद अक्सा 3 घंटे तक आग की लपेट में रही और जनूब मशरिक की जानिब ऐन किबले की तरफ का बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। मेहराब में मौजूद मिंबर भी नजर आतिश हो गया। इस अलमनाक वाक़े के बाद ख्वाब गफलत में डूबी हुई उम्मत मुस्लिमा की आंख एक लम्हे के लिए बेदार हुई और सानहे के तकरीबन 1 माह बाद 25 सितंबर 1969 को मराकश के शहर रबात में OIC का क़याम अमल में लाया गया। लेकिन ये इदारा जो अल-कुद्स की आज़ादी और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद की खातिर वजूद में आया था, आज एक दफ्तर में सिमट कर रह गया। आज फलस्तीन का मसला आलम इस्लाम का मसला ही नजर नहीं आता। आज भी मुसलमानों का किबला अव्वल पुकार पुकार कर मुसलमानों की गैरत को झंझोड़ रहा है के हवाले से आइए नाज़रीन, यहाँ आपको मस्जिद अक्सा की आज़ादी के हवाले से खूनी चांदों के नमूद ब्लड मून सेहूनियों का 5 सदियों से इंतजार का वाक़या भी सुनाते हैं। नाज़रीन, ग्रहण के बायस चांद के सुर्ख होने को अहले यहूद दुनिया की बादशाहत हासिल होने की सुनहरी नवीद करार देते हैं। साल रवां के आगाज में जब माहिरीन फल्कियात ने पेश गोई की कि 15 अप्रैल से आसमान पर सुर्ख चांद ग्रहण का आगाज होने वाला है, तो साथ ही कारपोरेट आलमी मीडिया में नजूम के माहिरीन के बयानात भी आने लगे। उनका कहना है कि इस तरह का ग्रहण उस वक्त वकूअ पजीर होता है जब जमीन, सूरज और मरीख एक ही कतार में आ जाते हैं। इस तरतीब के नतीजे में चांद का रंग खून की तरह सुर्ख हो जाता है। बाज लोग इस तरह के खूनी रंगत वाले चांद के नज़ारे को दुनिया के खात्मे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानी करार देते हैं। लेकिन
ऐसे ग्रहण के बाद जब चांद सुर्ख हो जाता है तो अहले यहूद उसको दुनिया की बादशाहत हासिल होने की सुनहरी नवीद करार देते हैं। खूनी चांद ग्रहण मुकम्मल चांद ग्रहण को कहा जाता है। अमरीकी खलाए इदारे नासा ने भी साल 2014 और 2015 में ब्लड मून के बारे में तस्दीक की है कि ये चांद वक्फे से 4 मरतबा नमूदार होंगे। उसके साथ ही दुनिया भर में यहूदी बादशाहत की बहस को बहुत ही गैर महसूस तरीके से छेड़ दिया गया, जिसमें अब तदरीज गर्मी लाई जा रही। रवां साल खूनी चांद का नज़ारा आसमान पर देखा जा सकेगा। अप्रैल में यह मुनफरिद नज़ारा 1 हफ्ते तक देखा गया। यह मंजर उस वक्त तक कायम रहा जब तक मरीख और जमीन के दरमियान फासला 9 करोड़ 20 लाख मील न हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 5 सदियों के दौरान ऐसे खूनी चांद ग्रहण 3 बार वकूअ पजीर हो चुके हैं। यहूदियों की मुकद्दस किताब तालमूद में है कि जब ऐसा चांद ग्रहण लगता है तो बनी इसराइल के लिए बुरा शगुन होता है, दुनिया पर तलवार का साया पड़ जाता है, मगर यह हमारी फतह की निशानी भी है। यहूदी बज़ाहिर इल्म नजूम पर यकीन नहीं रखते, लेकिन 2000 साल से वो सुर्ख चांद ग्रहण का मुताला कर रहे हैं। वो सूरज और चांद ग्रहणों के दौरान कुर्रा अर्ज की तब्दीलियों का मुशाहिदा मुताला अपनी मुकद्दस किताबों की रोशनी में जरूर करते हैं। इस मकसद के लिए बाकायदा एक सेल कायम किया गया है, जिसके मुताबिक माजी में जब भी खूनी चांद ग्रहण एक तरतीब से जाहिर हुए तो बनी इसराइल पर हमेशा आफत आई, मगर उनके अकीदे के मुताबिक इस आफत में उनकी यकीनी फतह भी पोशीदा रही है। तारीख में ऐसा मुतअद्दिद बार हो चुका है। चांद का ये खूनी नज़ारा हमेशा से यहूदियों के मजहबी त्योहारों के दौरान ही वकूअ पजीर होता है। इससे कबल ये चांद ग्रहण 2 यहूदी मजहबी त्योहारों के दौरान मुसलसल रूनुमा हुए। पहली मरतबा 1492 और 93 में जब स्पेन को मलका इजाबेला और फेर्डिनेंड ने फतह किया तो यहूदियों और मुसलमानों पर आफताब पड़ी और उन्हें जबरन ईसाई बनाया गया। जो नहीं हुए उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर तहक़ीक़ किया गया और गुलाम बनाया गया। यहूदियों को खासतौर पर हफ्ते के दिन कारोबार करने और सूअर खाने पर मजबूर किया गया। दूसरी बार 4 खूनी चांद ग्रहणों की सीरीज 1949 और 50 में शुरू हुई तो इसराइल की रियासत कायम हुई और डेविड बिन गोरिया की हुकूमत बनी, मगर अरब ममालिक ने मिलकर इसराइल पर हमला किया। तीसरी मरतबा 1967 और 68 में 4 सुर्ख चांद चढ़े तो अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इस जंग में इसराइल की मदद अमेरिका ने की और यूं 2000 साल बाद बैतुल मुकद्दस यरूशलेम पर यहूदियों का कब्जा हो गया। गुज़श्ता कई साल से 4 खूनी चांद की सीरीज का इंतजार वाले अब फिर पुरुमीद हैं कि दुनिया पर उनकी बादशाहत कायम होने वाली है। यूं सुर्ख चांदों के हवाले से यहूदियों का अकीदा खासा पेचीदा है। इन चांद ग्रहणों के बरसों में जहां उन्हें अलमियों का सामना करना पड़ता है, वहां वो उसे अपने माली इस्तेहकाम और इक़्तिदार के लिए बाइस बरकत भी करार देते हैं। ये उन मुहावरों के ऐन मसदाक है जिनमें हर गम के बाद खुशी की नवीद दी जाती है। 21वीं सदी का पहला खूनी चांद ग्रहण अप्रैल 2014 में लग चुका। इस दौरान उनका 7 रोजा मशहूर त्यौहार यदुश जारी था। इस त्यौहार पर यहूदी अपनी मखसूस रोटी पकाते हैं और अपने माबूद के सामने कुर्बानी भी देते हैं। जबकि दूसरा खूनी चांद 8 अक्टूबर 2014 को चढ़ा। इस दौरान यहूदियों का मशहूर मजहबी दिन स्कोट आया, जिसके आखिर में योम कपूर आया। इस त्यौहार को यहूदी मिस्र से सहराए सीना में आमद और वहां अपनी 40 साला दरबादरी की याद के तौर पर मनाते हैं। नए साल में तीसरा खूनी चांद 4 अप्रैल 2015 को तलू हुआ और ये यदश के दिनों में आया। उसके बाद चौथा खूनी चांद 28 सितंबर 2015 को नमूदार हुआ और ये स्कॉट के दिनों में आया। इस पस मंजर में आलमी मंजरनामा क्या होगा, इस पर जहां दीगर अकवाम सोच रही हैं तो वहीं यहूदी भी तसव्वुर किए बैठे हैं कि इस दौरान इसराइल के साथ किसी जंग का आगाज होगा और उसके आखिर में फतह इसराइल की होगी। इस वक्त जहां इसराइल भर के मबदों में दुआओं और दीवार गिरिया पर रिवायती गिरिए का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी जानिब उनके जेर साया काम करने वाला आलमी मीडिया इस सारे अमल को ट्रेजेडी एंड देन ट्रंप के नाम से याद कर रहा है। पहले दबे दबे लफ्जों में जब मीडिया ने इस यहूदी फलसफे के तहत बात शुरू की कि अब अमेरिका इस काबिल नहीं रहा कि दुनिया में अमन कायम रख सके, लिहाजा इसराइल को अब खुद आगे बढ़कर दुनिया से दहशतगर्दी खत्म करना होगी, तो इस पर अमेरिका इसराइल से वक्ती तौर पर नाराज भी हुआ था। मगर अब इस समझने में ज्यादा दुश्वारी नहीं होती कि इसराइल ने बहुत ही पहले गजा की पट्टी में फलस्तीनियों पर जो वहशियाना हमले शुरू किए वो किस लिए और क्यों थे। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये कार्रवाई मुसलमानों की बची खुची हम्मियत को आजमाने का टेस्ट था। इस टेस्ट केस में उनको बहार अरब के मंजरनामे से जो कामयाबी मिली थी उसे भी रवां साल के पहले खूनी चांद से ताबीर कर रहे हैं। आज ये बात सब जानते हैं कि पाकिस्तान के एटमी धमाकों के बाद से अहले यहूद की नींदें हराम हो चुकी हैं, इसलिए ये कहना बेजाना होगा कि बहार अरब से दाइश तक की सूरत हाल के बाद उनका असल हदफ पाकिस्तान के वो एटमी असासे हैं जिनका जिक्र मारूफ किताब ओबामा वार में हो चुका है कि किस तरह पाकिस्तान को इन एटमी असासों से महरूम करना है।
अब इसराइली और अमरीकी मीडिया में आने वाले दिनों के बारे में जो अजीब और गरीब पेशगोइयां पेश की जा रही हैं, उनके पीछे कार फरमा अवामिल को फौरी तौर पर समझने की अशद जरूरत है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने अंदोह के बाद कामयाबी के फलसफे पर गुज़श्ता 4 साल से काम शुरू कर रखा है और बहार अरब उसका एक शाखसाना है। अगर ये बात सच है तो फिर पाकिस्तान की तेजी से बदलती हुई सियासी, समाजी, इक्तसादी और अस्की सूरत हाल के पस मंजर और पेश मंजर को सामने रखकर बहुत कुछ करने की अशद जरूरत होगी कि अब दर हकीकत जिस चीज से दुनिया इस्लाम को खतरा दरपेश है वो यहूदियों का चौथा और आखिरी मंसूबा है, जिसके लिए वो 2000 साल से बेताब हैं और जिसकी खातिर वो 90 साल से बाकायदा एक स्कीम के मुताबिक काम करते रहे हैं। इस मंसूबे के अहम तरीन अज्जा 2 हैं। एक ये कि मस्जिद अक्सा और कुबा सुखरा को गिराकर हैकल सुलेमानी फिर से तामीर की जाए, क्योंकि इसकी तामीर उन दोनों मकामात मुकद्दसा को ढाए बगैर मुमकिन नहीं। दूसरा ये कि इस पूरे इलाके पर कब्जा किया जाए जिसे इसराइल अपनी मिरास समझता है। इसराइल की पार्लियामेंट के सामने अल्फाज लिखे हैं, ऐ इसराइल तेरी सरहदें नील से फरात तक हैं। इस मंसूबे की जो तफसील सेहूनी तहरीक के शाया करदा नक्शे में दी गई है, उसकी रूह से इसराइल जिन इलाकों पर कब्जा करना चाहता है उनमें दरिया नील तक मिस्र, उर्दन, शाम, लुबनान का सारा इलाका, इराक का एक बड़ा हिस्सा, तुर्की का जनूबी इलाका और जिगर थाम कर सुनिए मदीना मुनव्वरा तक हिजाज का पूरा बलाई इलाका शामिल है। मस्जिद अक्सा उस वक्त तक महफूज नहीं हो सकती जब तक बैतुल मुकद्दस यहूदियों के कब्जे में है, और खुद बैतुल मुकद्दस का इलाका भी महफूज नहीं हो सकता जब तक फलस्तीन पर यहूदी काबिज हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बैतुल मुकद्दस की हिफाजत करने की तौफीक दे और हमारे मजलूम फलस्तीनी भाइयों पर जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म से उनको जल्द अज जल्द निजात अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।